इस बार जो है हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बसवा राजू की मौत हुई है, वो रिपोर्टिंग बहुत तगड़ा मेहनत ले रहा है। क्योंकि हम लोग जो है कल से निकले हुए हैं, रात में रुके थे, फिर बोटेर से निकले हैं। अब बोटेर से पैदल निकले हैं गुंडे कोट के लिए। आधे रास्ते पहुँचे थे, आधा भी पता नहीं पहुँचे कि नहीं। किधर गए लोग? किधर गए भाई? इधर। तो हमारे कुछ साथी आगे छूट गए हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो गई है। अबूझमाड़ का घना जंगल, उसमें फिर बारिश, और उसके बाद फिर जो है बता रहे हैं कि यहाँ भालू का भी खतरा है। जगह जगह जो है भालू के द्वारा खोदे जाने का निशान दिख रहा है। घटना स्थल के हालांकि 21 तारीख को मुठभेड़ हुई है, 21 मई को, और आज पता नहीं कितनी तारीख है, मैं भूल गया हूँ। जवान यहाँ से गुजरे तो हैं, कुछ उनके खाने पीने के सामान दिख रहे हैं। तो चलो चलो आज जो हम लोग रेनकोट लेके आए थे, हमारे साथ जो रास्ता दिखाने वाले ग्रामीण, उनके पास छत्ता नहीं था तो उनको दे दिया हूँ। क्योंकि कोई देखेगा सोचेगा कि बताओ, ग्रामीणों को साथ में लेके आए, पानी गिर रहा है तो अपना रेनकोट पहन लिए और उनको भिगा रहे। तो इसलिए मैं बोला दादा आप ही लोग पहन लो, अपन भीग जाएंगे तो क्या वो एक कपड़ा है, आज इस बार बदल लूँगा मैं। तो अभी हम लोग गुंडे कोट ही जा रहे हैं। रास्ते में गुंडे कोट पहुंचने के बाद फिर वहाँ ग्रामीण बताएंगे कि कहाँ जाना है। कोई बता रहा था कि गुंडे कोट या आसपास के इलाके से बीजापुर ज़िला लगता है, मैंने पहले भी बताया आपको। अभी लेकिन जो पैदल चल रहे हैं, तो जो गमीड़ की मुठभेड़ हुई थी उस वक्त जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वैसे ही फील आ रहा है। बस यही दिक्कत है कि आज रेनकोट नहीं है। उस समय मैं रेनकोट था मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं था, और जूता भी उस समय प्लास्टिक वाला था। हालांकि ये जो जूता है ये भी बहुत अच्छा है ट्रैकिंग के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये भीग जाता है तो अंदर पैर भी भीगता है। खैर, माओवादी जो हैं, मैं चलते चलते सोच रहा था कि जो जवान हैं, जवान तो नौकरी करते हैं। अब आप सोचिए, दो चीज़ें हैं, बस्तर फाइटर और बस्तर जो DRG, उसमें बस्तर के स्थानीय युवाओं को ही लिया जाता है। बहुत सारे DRG के जवान, मैं वापस आकर बहुत जल्द उस पर भी एक रिपोर्ट बनाऊंगा। DRG के जवानों का कहना है कि बहुत सारी फैसिलिटी है जो उनको अभी नहीं मिल रही है, और जवान सीधे आवाज़ उठा नहीं सकते, हड़का दिए जाएंगे। तो उनसे डिटेल लेके इस पर लगातार मैं भी सोच रहा हूँ रिपोर्ट बनाऊंगा। और गृह मंत्री जी लगातार जवानों का उत्साहवर्धन करते हैं, तो उनसे भी पूछूंगा कि जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उनसे मिलना, पीठ थपथपाना तो अच्छी बात है, कागज़ में क्या है। क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि ये देखिए, ये पेड़ काटा गया है, मतलब आसपास कहीं गांव होगा ज़रूर। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी फाइल बहुत लंबे समय से PHQ में अटकी पड़ी है। तो वही मैं बोल रहा था कि जवानों को तो नौकरी है, जो आदेश कर देंगे उनके कप्तान साहब वो करना ही, फिर चाहे 40 किलोमीटर पैदल चलें या 50 किलोमीटर
या तो नौकरी छोड़ दो। दूसरी चीज़ मैं भी सोच रहा था कि माओवादी क्यों चल रहे हैं इतना, जब जान रहे हैं कि जब नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ उसके बाद से वो माओवाद हुआ, और माओवाद के बाद अब लगातार जो है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि माओवादी बोलेंगे कि हम तो शांति वार्ता के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं तो शांति वार्ता में मैं सोच रहा हूँ कि उनकी क्या शर्त होगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि बंदूक रख दो, आओ बात करो। माओवादियों का कहना है कि बात करेंगे, उस पर जो समाधान निकलेगा उस पर काम करेंगे। फिर अगर समाधान बंदूक रखने का होगा तो पता नहीं फिर माओवादी मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये तो आने वाले वक्त में अगर बातचीत होती है तो ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ कि ये जो आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है कि माओवादियों को हथियार रख के इसी दृढ़ता के साथ, इसी जीवटता के साथ लोकतंत्र में शामिल होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन दुखद पहलू आपको और देखिए कि माओवादी जब हथियार लेके चलते हैं तो उनका कहना है कि हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब वो सरेंडर कर देते हैं तो डीआरजी के जवान बन के फिर उन्हीं आदिवासियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। एक और वीडियो मैंने एक ग्रामीण से बातचीत में बताया तो उन्होंने भी बताया कि जब माओवादी थे तो हमसे चावल लेते थे, सरेंडर कर दिए तो हम ही को मारते हैं। ऐसा क्यों? जनता क्या बिगाड़ी है भाई? तुम ही तो बंदूक लेके आते थे चावल मांगने। तो माओवादियों को मेरे को लगता है कि मुख्य धारा में लौटकर लोकतंत्र से लड़ें। लोकतंत्र का जो संविधान है उसे अपना हथियार बनाकर लड़ें। क्या जब आप उसे अपना हथियार बनाकर लड़ोगे तो वाकई में जो दबा कुचला पीड़ित आदिवासी होगा, जब उसे लगेगा कि कोई है जो उसके लिए वाकई में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, तो खुलकर आपके साथ देगा। खुलकर इसलिए क्योंकि अभी अगर आदिवासी आपका साथ दे तो उसे जेल जाने का खतरा है। लेकिन जब आप खुद इस लोकतंत्र के हिस्सा बन जाएंगे तो आपका साथ देने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि ये भी है कि सत्ता में आने के बाद हर किसी का रंग बदल जाता है। पुराने मैं नाम नहीं लूँगा, कई पार्टियां इसकी उदाहरण हैं, जिन्होंने कहा कि हम आखिरी आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, और जब सत्ता में आए तो गजब हो गए भौकाली। ये मैं बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि अभी जैसे मैं एक दादा से बात किया, भीग रहा हूँ तो दिमाग, शरीर गर्म नहीं हो पा रहा है। गर्म नहीं हो रहा है तो इससे चलने की क्षमता बढ़ जा रही है। जैसे अभी जब हम लोग पहाड़ चढ़ रहे थे और गर्मी थी तो हालत ख़राब हो गई थी चलते चलते। लेकिन बारिश हो रही है तो भीग ज़रूर रहा हूँ, लेकिन शरीर का तापमान बहुत गर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि अंदर से शरीर जो गर्म हो रहा है कहीं सर्द गर्म ना हो जाए, कुछ ऐसा। और इतनी अंदर हूँ मैं, पंकज भाई समझेंगे क्योंकि वो पंकज और अफाक आ चुके हैं, कि अगर तबीयत ख़राब हुई फिर भगवान ही मालिक है यहाँ। क्योंकि गांव वाले खुद बेचारे कंधे पे टांग के ले जाते हैं अपने परिजनों को। मैं तो वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ
कितनी देर से पैदल चलते चलते मेरे जहन में क्या आ रहा है, अगर मेरे दर्शकों को पसंद आए तो सुने। साथ ही साथ ये भी देखें कि इस बारिश में, और आवाज़ अगर आपको आ रही हो बादल के गरजने की, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी बारिश है। तो यही था कि वो गांव वाले से जो मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि वो तो सड़क चाहते हैं, लेकिन जंगल वाले लोग बोलते हैं कि सड़क नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सड़क बनेगा तो फोर्स आएगी तो माओवादियों से मुठभेड़ करेगी, और फोर्स माओवादियों की तुलना में हथियारों से, संसाधनों से ज़्यादा मजबूत है। तो जब लड़ेगी तो नुकसान माओवादियों को होगा। वहीं कल एक बच्चे से बातचीत हुई, उसका वीडियो भी आप देखेंगे जब अपलोड हो चुका होगा, या इस वीडियो के पहले या बाद में। तो उस बच्चे ने भी बताया कि वो माओवादियों की कई मीटिंग अटेंड करता था जब बुलाते थे। तो हालांकि अभी वो रामकृष्ण में पढ़ता है। तो माओवादी बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो और गुरुजी बनो, डॉक्टर बनो, अपने लोग के लिए काम करो। तो उनसे भी पूछना चाहिए कि अगर वो डॉक्टर बन जाएगा तो करेगा क्या? सड़क नहीं है तो अस्पताल तो बनेगा नहीं ना उनके गांव में। अब जिस गांव में जा रहा हूँ, गुंडेकोट में, यहाँ जब तक, अब सोचिए ना कि पैदल ही जाना यहाँ के लिए एकमात्र रास्ता है, और उसके लिए भी इतनी बड़ी पहाड़, ये इलाका मुझे फिर से गमीड़ की याद दिला रहा है। पता नहीं है यहाँ से गमीड़ कितनी दूर है, लेकिन लगभग इसी तरह से महसूस हो रहा है मुझे। उस वक्त भी बहुत पैदल चलना पड़ा था, आज पता नहीं कितना किलोमीटर चले हम। खैर, अब फिर एक नाला, मन में बहुत सारी बातें, और ये फिसलदार पत्थर, ऐसे करके हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब वहाँ मौके पे पहुँचेंगे तो पता चलेगा क्या स्थिति है। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल के देख लेते हैं। नदी पार कर, नदी क्या है, छोटा सा नाला है, लेकिन मैं तो जूता उतारूँगा, जूता पूरी तरह भिगा नहीं सकते। जूता उतार लूँ क्या? और कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर से ट्राई करता हूँ। है भीग गया जूता, पत्थर फिसल गया। चलो फिसल गया, अब क्या करें ना, हैं? बहुत मैं जूता बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूता भीग गया। हाँ दादा आ जाओ, क्या कैमरा के लिए? हाँ, उसको लेके आओ ना, इधर घुमा दो। लाओ, आओ कैमरा, आओ आओ, तुम्हारे सामने ही तो बात करेंगे तो तुम बताओगे दुनिया को। ये देखो, बहुत कोशिश था कि बच जाऊं, मतलब मेरा बचना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जूता का बचना,
क्योंकि अब कल तक हमको यही भीगा जूता पहनना पड़ेगा और ये बड़ा कष्टदायक होगा। तो इस तरह से मेरे मन में बहुत सारी बात आ रही थी कि क्यों ना माओवादी लोकतंत्र में आ जाएं और जितनी जीवटता से वो लड़ रहे हैं इस जंगल में बिना किसी साधन संसाधन के और आदिवासियों के लिए, और आखिरी में उनको मिल रही है सिर्फ मौत, और मौत के बाद ये मिल रहा है कि उनके लाश को भी उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। तो उन्हें लोकतंत्र में आना चाहिए और फिर ऐसे ही लड़ना चाहिए, क्योंकि तब कोई आपको माओवादी नहीं बोलेगा। जैसे मैंने वहाँ के एक विधायक हैं, युवा विधायक झारखंड के, जयराम महतो का एक वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि बस्तर के हर युवा को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी तरह से विधानसभा में जाकर ये जो लोकतंत्र की कहानी और दुहाई सुनाने वाले लोग हैं उनको ललकारना चाहिए इसी संविधान के दायरे में रह के। फिर आप उनको माओवादी नहीं बोल सकते। तो ये मुझे लगा कि होना चाहिए, क्योंकि देखो मारे जा रहे हो आप लोग, मारे जा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है, लगातार आपका जनाधार कम होता जा रहा है। वो ग्रामीण जो कभी आपका साथ देते थे वही ग्रामीण अब आपकी मुखबिरी कर रहे हैं इसलिए आप मारे जा रहे हो। नहीं तो ऐसा भी कोई सैटेलाइट नहीं है सरकार के पास जो आपको डिटेक्ट कर ले जब आप बहुत छुप कर हैं जिस जंगल में। कोई ना कोई आपकी मुखबिरी कर रहा है, आपके लोग ही सरेंडर करके आपकी सूचना दे रहे हैं और मुठभेड़ होती है तब हमको पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ों में लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी लड़ाई का हिस्सा जहाँ आप नहीं हैं वहाँ भी खदानें खोदी ही जा रही हैं। कम से कम ये आदिवासी उस खदानों के मार्फत 4 पैसा पा ही रहे हैं। अब आपको लगेगा कि मैं सरकार की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये तकलीफ़ देख के सोच रहा हूँ कि मैं आज एक दिन आया हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। गुंडेकोट और इस इलाके के ग्रामीण रोज़ आते हैं इसी तरह, कितनी तकलीफ़ों का सामना करके। मतलब अगर उनको 1 किलो चावल भी लाना है तो इतना ही चलना पड़ेगा जितना मुझे इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चलना पड़ा। और जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई इस लंबे चौड़े बातचीत में, अपील है मेरी कि यहाँ आए और इससे कुछ फ़ायदा होता दिख नहीं रहा। 1967 से लड़ाई शुरू हुई है और मुझे नहीं दिख रहा कि आप लगातार मारे ही जा रहे हैं। आपके बनाए गए स्मारक ध्वस्त किए जा रहे हैं। उस स्मारकों को भी आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, सरकार तोड़ देगी। किताबों में जो पत्रकार लिखेंगे या कुछ एक पत्रकार या लेखक आपके बारे में जो लिखेंगे उसे भी पता नहीं आने वाली पीढ़ी कितना मानेगी या वो किस तरह का सोच रखेगी। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, चलते चलते आई मुझे लगा रखना चाहिए। हो सकता है कुछ दर्शक इस पर अपनी राय दें, हो सकता है कि कुछ माओवादी नेता भी मेरे वीडियो देखते ही हैं, वो भी अपनी राय अपने माध्यम से देंगे। अगर आपको लगता है कि इतनी देर जो मैंने बकवास की है वो बहुत मेहनत से मेरे जहन में आई है और इसको और भी लोगों तक जाना चाहिए, तो इसको शेयर कीजिएगा। लगे कि मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं यार बस्तर टॉकीज वाले। क्या जाता है एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।